क्या सरकार किसी एनजीओ का फॉरेन फंडिंग लाइसेंस ही नहीं बल्कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी अपने कंट्रोल में ले सकती है? यही सवाल उठ रहा है प्रपोज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के ऊपर। तो आइए एक मिनट में आपको पूरी न्यूज समझाता हूँ। इंडिया में फॉरेन डोनेशंस को कंट्रोल करने वाला पहला एफसीआरए लॉ 1976 में आया था और बाद में इसे रिप्लेस करके एफसीआरए एक्ट 2010 लाया गया। अब देखो, 2010 एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था फॉरेन मनी को पॉलिटिक्स, इलेक्शन और अनलॉफुल एक्टिविटीज में जाने से रोकना। इसके अकॉर्डिंग एनजीओस को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते थे और ये बताना पड़ता था कि फॉरेन फंड्स कहां खर्च हुए। लेकिन प्रपोज 2026 बिल एक कदम आगे जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाए, रिन्यू ना हो या फिर वो खुद लाइसेंस को सरेंडर कर दे, तो उसका बचा हुआ फॉरेन फंड और उससे बने एसेट गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। अब इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल बात, अगर किसी बिल्डिंग में फॉरेन फंडिंग का सिर्फ एक हिस्सा लगा हो, तब भी पूरी बिल्डिंग सरकार के कंट्रोल में जा सकती है और सरकार इसी बेसिस पर किसी एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज, पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन को क्लियरली बताया नहीं गया है। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे एनजीओस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर सवाल उठाने वाले ऑर्गेनाइजेशन पर सिलेक्टिव एक्शन हो सकता है। हालांकि फॉरेन फंडिंग की अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। असली सवाल ये है, रेगुलेशन के नाम पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी या सिविल सोसाइटी की इंडिपेंडेंस कमजोर होगी? आप कमेंट करके बताइए।